हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ इज़ ब्लेस्ड विद कृष्ण लीला। तो यहाँ चल रही है मेरे रूम की सफाई। जैसे आप लोग देख रहे हैं, दिवाली के बाद तो रूम इतना ज़्यादा गड़बड़ हो गया था कि अब उसको टॉलरेट कर पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए धीरे-धीरे अब ये डिसाइड किए कि अब ये पूरा रूम हम जो है क्लीन करेंगे। दिवाली पे क्लीनिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि उससे पहले, दिवाली से पहले मेरे घर पे पूजा थी, गया पूजा जो 7 दिन 8 दिन की पूजा होती है। तो उससे पहले ही हम लोग पूरी रूम की सफाई किए थे। तो पूजा से पहले जब सफाई हो गई तो दिवाली पे फिर क्लीनिंग नहीं किए थे। तो अब देखिए ये क्लीनिंग हम पूरे रूम की कर रहे हैं। तो पूरी क्लीनिंग करने में 2 दिन 3 दिन लगा था क्योंकि ओजस भी रहता है तो वो डिस्टर्ब करता रहता है बीच-बीच में। कहीं कुछ सामान लेके जा रहा है, कहीं कुछ है, तो उसको देखते हुए करना पड़ता है। फिर मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं रहती है कि हम एक साथ पूरा काम नहीं कर पाते हैं, तो धीरे-धीरे ही करते हैं। तो ये दूसरा दिन है, रूम की सफाई कर रहे हैं, सामान सब हटा रहे हैं। कम से कम 3 से 4 दिन तो लग ही गया था हमें रूम की सफाई करने में। तो सारे सामान को पहले हटा रहे हैं क्योंकि हर बार जब हम सफाई करते हैं तो एक अलमारी कहीं से साफ़ कर दी, कहीं से साफ़ कर दी, ऐसे कर देते हैं। लेकिन इस बार तो ये पूरा डिसाइड किए थे कि नहीं, ठंडी का भी सारा स्वेटर-वेटर बाहर निकला है तो उसको भी एडजस्ट करना है। और इस बार सारा अलमारी पर का जितना भी सामान है सब उतार के उसके बाद ही इस बार क्लीन करेंगे क्योंकि वो फिर से सब मेसी ही हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। यहाँ से उतार दिए, वहाँ रख दिए, वहाँ से उतारे, वहाँ रख दिए। कुछ दिन के लिए तो साफ़ लगता है लेकिन फिर वो वैसा ही हो जाता है। इसलिए ये सोचे कि नहीं, अब इस बार सब कुछ ठीक से सफाई होगी। तो इस बार सब सामान निकाल के बाहर कर दिए। कुछ कपड़ा था तो अब सोचे कि उसको फ़ोल्ड करने में देरी होगी, तो उसको एक जगह लपेट के उसको दूसरे रूम में रख दिए क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं था कि हम उसको करें। तो इसलिए देखिए धीरे-धीरे रूम की सफाई कर रहे हैं। सब रूम जो है कि इतना मेस हो गया था, रात में नींद भी नहीं आती थी क्योंकि ठीक से जब रूम इतना गंदा रहता है ना, हर जगह सामान, हर जगह मुझे तब फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो धीरे-धीरे देखिए सब कुछ सफाई करें। यहाँ जो ऊपर वाली अलमारी है इस पे ये कुछ पेपर वगैरह कर रहे थे क्योंकि ये पूरा इधर इतना वाइट है ना कि फिर वो जैसे कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि बहुत जो है फिर बेकार सा लगने लगता है। तो इसलिए सोचे कि नहीं, इस बार कुछ अलग करके देखते हैं, मेबी अच्छा लगे। तो इसलिए ट्राई कर रहे थे। जैसा भी होगा आप बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये सफाई जब भी करते हैं तो या तो ओजस को कहीं भेज देते हैं, जैसे भाभी के घर चला गया ये, या इनसे कह देते हैं कहीं लेके चले जाइए तो हम कुछ देर के लिए रूम की सफाई कर दें। तो देखिए इस टाइम ओजस नहीं है, या रहता भी है तो उसको मोबाइल दे देते हैं कि तुम अपना कलर करो। ये देखिए ये पूरा अलमारी खाली किए थे। इसमें पूरी मेरी साड़ी वगैरह रहती है तो साड़ी तो उतना ज़्यादा हम पहनते नहीं हैं, इसलिए उन सबको सोचे कि हटा के बेड के अंदर डाल दें और बेड के अंदर का जो सब स्वेटर वगैरह निकाले हैं उसको उसमें डाल दें। देखिए सारी साड़ी इसमें एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट भी करते चल रहे हैं और ओजस जी उसको बिगाड़ते भी चल रहे हैं बीच-बीच में। क्या कर रहे हो? अंदर बैठे हैं। अंदर बैठ के क्या हो रहा है? तुमको फोटो दिखाए? अच्छा, दिखाओ। कैमरा उल्टा लिए हो। और अब ये लास्ट डे था जब ये पूरी क्लीनिंग चल रही थी। बस ये था कि बस आज ये सब कुछ कंप्लीट ही कर देना है। कितना रूम मेस हो चुका है आप देख ही सकते हैं। और इसको अब बीच-बीच में सब समेटते हुए चल रहे थे। सारा वूलन जो है उसको अलमीरा में डाल दिए थे। अब आगे आपको दिखाएँगे कैसे रूम सब डेकोरेट हुआ है। कल आएँगे? ओके बाय। हम सोने जाने वाले। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बैठे दिया दादा सुनने देगा। ये है मेरा रूम जो दिवाली के बाद हम इसको क्लीन किए हैं। और इसको क्लीन करने में 3 दिन लगा है भाई साहब, बहुत समय लगा है। वो भी क्यों? सिर्फ इस लड़के की वजह से, जस की वजह से, क्योंकि जब भी कुछ सफाई करो वो टपक जाता था, कुछ ना कुछ वो फेंक देता था। तो इसलिए हम गुस्सा हो जाते थे या चिड़चिड़ाते थे। तो मुझे अब इसका एक ही उपाय कि जब ये घर पे नहीं रहेगा तभी क्लीनिंग हो पाएगी। इसलिए जब वो कहीं चला जाता था या भाभी के यहाँ चला गया
या फिर ये कहीं लेके चले गए हैं तभी इसको भी क्लीनिंग करते थे। ये देखिए यहाँ पे सारी बुक्स रखी हुई हैं। ये सारी बुक्स सबको नहीं पढ़ी हुई है, कुछ पढ़ी हुई है, कुछ नहीं भी पढ़ी हुई है और इतना वक्त भी नहीं मिलता है कि इसको पढ़ा जाए। और यहाँ पे देखिए उसकी कार रखे हैं और एक डॉल रखे हैं। और ये एक अलमीरा है, इसको जो है पीछे से चुनरी पैटर्न में पेपर रखा हुआ था घर पे, तो जो कि इसको पूजा वाले रूम में लगाने के लिए ही मंगाए थे, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाया। तो फिर इसको मेरे दिमाग में आया कि इसको यहाँ पे लगाया, तो इसको यहाँ पे लगाए और ये हमें तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। और ये इसके कुछ टॉयज़ हैं जो यहाँ पे हम एडजस्ट किए हैं। ये वो टॉय है जिसको फिलहाल वो पूछ नहीं रहा है, हाँ, लेकिन जब से इसको इस पे रखे हैं ना तब से इसका मान सम्मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो रोज़ ही इसके लिए रोआ पीटी मारा पीटी सब कुछ होता रहता है। तो एक ये है और एक जस्ट इसके नीचे भी एक अलमीरा है, ये भी बहुत बड़ी अलमीरा है। यहाँ पे मेरी सारी की सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। सारी की साड़ी है ना, सब सिंपल साड़ी हैं, क्योंकि हर 15 दिन या 1 महीने में हमें डॉक्टर के यहाँ जाना होता है, तो वहाँ पे साड़ी ही पहन के जाते हैं। तो इसलिए कुछ सिंपल साड़ी जो है बाहर निकाल के रखे हैं कि बार-बार हमें ये ना सोचना हो कि एक दिन पहले ही वहाँ जाने के लिए हमें सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए ये सब चीज़ निकाल के रखे हुए हैं। और ये देखिए ये उसका बैग है, इसमें कुछ बुक्स वगैरह हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये ब्रश है, इससे बेड हम मोस्टली इससे बेड ही हम क्लीन करते हैं। और यहाँ पे भी अलमीरा है, तो एक ऊपर जो अलमीरा है यहाँ देख सकते हैं, एकदम ऊपर वाली अलमीरा पे वही सब सामान रखे हैं जो मतलब कम से कम यूज़ होता हो सामान, वो है। एक यहाँ बीच में एक अलमीरा है, तो इसमें सारी मेरी मेडिसिन रखी हुई है, तो वो मोस्टली अलमीरा जो है मेरी मेडिसिन से ही भरी हुई है। एक इधर एक यहाँ पे अलमीरा है, तो यहाँ पे ओजस का दूध रखा हुआ है, उसका बॉटल हुआ, ये सब चीज़ रखते हैं। और एक नीचे इसके अलमीरा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मोस्टली कपड़े वगैरह ही रखते हैं। और ये कर्टन देख रहे हैं आप, ये कर्टन नहीं है, ये मेरा दुपट्टा है चुनरी पैटर्न में। इस दुपट्टे को हम बहुत शौक से तो लिए थे, लेकिन इसको ओढ़ने पे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ऐसे रखा था, तो मेरे दिमाग में कि जब ये चुनरी पैटर्न वाला यहाँ पे ये लगा रहे हैं हम यहाँ पेपर, तो इसको भी लगा देते हैं, मिक्स और मैच हो जाएगा। नहीं तो पहले से ही यहाँ पे देखिए आप कर्टन लगा हुआ है पिंक कलर का। तो इसलिए एक यहाँ पे टेबल रखे हुए हैं, इस टेबल को मोस्टली हम यहाँ पे खींच लेते हैं और उसके बाद बैठ के यहाँ पे खाना खाते हैं, क्योंकि ज़मीन पे हम बैठ नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो इसको इधर खींच लेते हैं जब, तो यहाँ हम बैठे, इसे देखिए नीचे वाला एरिया एकदम खाली रखे हैं और इसको खींच के तो यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए ये कर्टन में, ये पीछे विंडो है, अभी तो रात हो गई है, नहीं तो आपको पीछे दिखाते हैं, पीछे भाभी का घर है, दिखता है यहाँ से। तो ये यहाँ पूरा विंडो है और ये इधर बेड साइड है, हेड साइड है हम लोग का। और यहाँ पे देखिए मेरी शादी की कुछ फोटोज़ हैं और ये मेरा पूरा बेड है। और ये मेरी अलमीरा है और ये मेरी अलमीरा पे टेडी बियर भी रखा है। शौक तो बहुत लगता है कि बड़ा सा टेडी बियर हो, शादी से पहले से बड़े शौक थे, लेकिन अब जब उसको हैंडल करना होता है ना तो बड़ा मुश्किल होता है। और ये घर साइड से यहाँ पे एक टीवी रखी हुई है हम लोग की, हम लोग यहीं पे ज़्यादातर हम लोग टीवी देखते ही नहीं है, रात को 10 बजे ही ऑन होता है, 11 बजे से पहले ही बंद हो जाता है। और ये देखिए ये दो लॉन्ड्री बैग है जिसे हम मीशो से मंगाए थे, दोनों ही कॉम्बो में आए थे, बहुत ही अच्छे प्राइस में हमको मिला था। इस ब्लैक वाले में तो हम बेड पर से ही चादर जो रखे रहते हैं ओढ़ने वाला, वो सब उसमें फोल्ड करके रख देते हैं क्योंकि ओजस गिरा देता है। और इसमें सब ओजस का टॉयज़ वगैरह रहता है। और आगे आपको हम एक बार अपने रूम का एक लुक और दे देते हैं, कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा आगे के वीडियोस के लिए। अब आपसे अलविदा चाहती हूँ, बाय, नमस्कार दोस्तों।